गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् अमासतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुमात्मना सरस्वती और गौरी पौत्र गणेश जय बजरंगी पवन सुत सुकाटो सभी तो गोविंद गारी भीड़ में हम सुमिरत है तो पतरा की प्रहलाद की सुबही भरोसे बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सब हमें उपस्थित हमारे समस्त आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। माफ करेंगे वो जैसा कि शास्त्री जी ने अभी बताया पटियाली के पास में जो अजीत नंगला गांव पड़ता है वहाँ कथा का छठवां दिवस है। हमसे जब माधव ने कहा था मैंने ये कहा ऐसा करो 13 तारीख से कथा शुरू है 15 से कर लो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, लेकिन समय निश्चित था तो थोड़ी बहुत देर के लिए आइए हम आपके सामने हैं। आज ये कथा का विराम का दिवस है। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे राजन, इस श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो भी बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। वैसे श्रीमद् भागवत लिखने में 7 अक्षर आते हैं। श्री कहते हैं लक्ष्मी को मदमाने होता है इंकार भाषे भक्ति गासे ज्ञान भाषे वैराग्य दासे तत्व। जिस जगह पर भक्ति यानी लक्ष्मी यानी धन का अभिमान न करके जिस जगह पर भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व की चर्चा चलती हो उसी को भागवत कहते हैं। देखो अभिमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ये कहें कि हमारे पास में अधिक धन है या हमारे शरीर में अधिक ताकत है या मैं अधिक सुंदर हूं तो ये मेरी सुंदरता और ताकत कब तक बनी रहेगी, एक न एक दिन इसे नष्ट होना। अगर हमारे पास में पैसा है तो इस पैसे से भी हमें हर एक चीज नहीं मिलती है। हम मानते हैं आज के जमाने में अगर हमारे तुम्हारे पास में पैसा है तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पैसा है तो सब कुछ है। कहने का मतलब मेरा ये है धनवान होने के साथ साथ चरित्रवान होना अति आवश्यक है, न कि अभिमानी होना। अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ना ही तो ये हमारा शरीर हर दिन हमारा साथ देता है, ना ही सुंदरता एक न एक दिन इससे नष्ट हो। जग का मतलब यही होता है जैसे जन्म वैसे गए। विद्वानों का कहना है कि प्राणी का जन्म लेने के लिए मरण होता है और मरने के लिए ही उसका जन्म होता है। ये आवागमन का चक्कर छूट ही नहीं पाता। पुनलप जन्मम पुनलप मरणम पुनलप जननी जठरी सैनम, बार बार आना बार बार जाना ये लगा रहता है। कभी कहते हैं
समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आए। घड़ी न चलने पार। कभी कहते हैं कि जो मौत का समय है वो निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। और माफ करें, देखो कलयुग में तो बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है। कलयुग में बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है, हर काम में जल्दी है, यहां तक कि मरने में भी जल्दी हो गई। भागवत में वर्णन आता है कि सतयुग में इंसान की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष जीते थे। सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया और त्रेता में एक शून्य कम हो गई। तब त्रेता में इंसान की उम्र 10,000 साल की रह गई। त्रेता भी बीत गया, द्वापर आ गया, द्वापर में भी एक शून्य कम हो गई और द्वापर में इंसान की उम्र 1,000 साल की रह गई। कलयुग आ गया, कलयुग में भी एक शून्य कम हो गई। कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष की रह गई। और जब कभी हमें तो ऐसा लगता है कुछ समय बीतने के बाद में जाऊं में से एक शून्य कम हो जाए, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है। और कलयुग में 100 वर्ष तो जीना ही चाहिए, 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन कौन जीता है? 40-45 सालें तो दवाई खाए खाए के कटेंगी और जो 60-65 के भाई बस बोटियां बिस्तरा बनाने निकल गई है, कौन जीता है? लेकिन आजकल अगर कोई 100 वर्ष जी लेता है फिर ये सोचते हैं कि हमने 100 वर्ष पूरे कर लिए। बात जीने की नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है अगर हम 100 वर्ष तक जिए तो हमने किया क्या। सोचो, मान के चलो अगर हम 100 वर्ष तक जिए तो हमने क्या किया। अगर 100 वर्ष तक जिए तो 50 वर्ष हमारे सोने में निकलेंगे। भाई जो दिन में सोते हैं वो तो एक्स्ट्रा है, अलग से। 100 वर्ष अगर हम जिए तो 50 वर्ष हमारे सोने में निकल गए, 50 बचे, 25 वर्ष इधर उधर भागने में निकल गए। छोटे थे, सबसे पहले माता पिता ने पढ़ने के लिए श्रीमान जी को स्कूल में भेज दिया। अभी स्कूल में जब पहुंचे तो तोते की तरह से रटने लगे। कुछ और बड़े हो गए और जब बड़े हो गए तो फिर दौड़ने में लग गए। किसी की सुनी नहीं, किसी की मानी नहीं, न माँ की, न पिता की, न भाइयों की, न परिवारियों की, किसी की नहीं मानी। और जब किसी की मानी नहीं, उठा के माता पिता ने शादी कर दी। और जब शादी कर दी, बाकी के जो दिन बचे थे वो श्रीमती जी की आज्ञा में निकल गए। क्या बचा? कुछ नहीं। आए चले गए। जाना तो है, मरना तो निश्चित है, ये हर कोई जानता है। बादाम तेल की मालिश कर लो, महंगे से महंगा साबुन लगा लो, शिलाजीत के डिब्बे खा जाओ, चबनप्राश ड्रम के ड्रम चाट जाओ। मरना है, मैंने मरना है, नहीं रहना है। कभी कहते क्या कि पहरा और कितने हूँ लगे भैयो एक दिन होए महल में चोरी। पहरा
रूपी महल। अब जैसे मकान बनता है, ईंट लगती है, बालू लगती है, सीमेंट लगता है, सरिया लगती है, फिर प्लास्टर होता है, फिर पीओपी, फिर अलग अलग कलर। और इसी तरीके से ये महल है। शरीर में 7 मटेरियल लगे तो चर्म, मांस, मेद, मज्जा, रुधिर और हड्डी। कवि कहते शरीर से जुदा होती है तो इस शरीर के कैसे रिश्ते हैं? रिश्ते शरीर के, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं। कभी कहते हैं यहाँ हर दिन नहीं रहना है, एक न एक दिन जाना है।